फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है और आज हम लोग जो करेंगे वो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर ले रहे हैं, तो इसमें आपको ना तो कुछ लिखना है ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू करना है। इसमें जो ऑप्शन पूछ रहा है आप उस पर क्लिक करिए, मतलब उसको आप सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं अपने पेपर से। बस आपको राइट आंसर पता होना चाहिए और आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाता है। इसलिए आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो फ्री के होते हैं। आपको अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, थोड़ी बहुत चीज़ों को जान रहे हैं और अगर आपने सही आंसर दे दिया तो आपका 5 नंबर सेफ हो जाता है। अगर आपने ये 5 नंबर सेव कर लिया तो आपका बैक लगने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर ये आपका 5 अच्छे से तैयार है तो गारंटी है कि आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, तभी आपका ये 5 अच्छे से तैयार है। आपने ये 5 अच्छे से किया है तो आप वेरी शॉर्ट भी अच्छा कर ले जाएंगे और लॉन्ग भी अच्छा कर ले जाएंगे। अगर आपने ये अच्छे से क्लियर कर लिया तो बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छा करके आते हैं तो आप खुद ही एक मोटिवेट रहते हैं कि हाँ मैंने चीज़ों को अच्छा किया है और ये 5 नंबर मेरे फिक्स है। 5 नंबर इधर से मिल जाएंगे, 3 नंबर उधर से मिल जाएंगे और 4 उधर से मिल जाएंगे, ऐसा हर कोई सोचता है और 12 नंबर मेरे आ जाएंगे। तो ऐसा हर कोई सोचता है और बहुत से बच्चे ऐसा करके भी आते हैं, उनका मार्क्स भी अच्छा आता है। तो आप लोग तैयारी मत मतलब टेंशन मत लीजिए, तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि अभी तक कोई नोटिस एग्जाम की आई नहीं है। बट जहाँ तक है कि जनवरी लास्ट में आप लोगों का एग्जाम होने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगर जनवरी लास्ट में एग्जाम होना है आप लोगों का या जनवरी मिड में आपका एग्जाम होगा, तो आज है 16 दिसंबर है, तो आपको 3 से 4 दिन में नोटिस मिल जाएगी कि 4 दिन पहले ये नोटिस आ जाएगी, मतलब 1 महीना पहले नोटिस आ जाता है एग्जाम के कि आप लोगों का एग्जाम किस मंथ में होने वाला है, ये आपको नोटिस मिल जाएगा। और कौन कौन से जिले में कौन कौन सा सेंटर बन रहा है ये चीजें निर्धारित हो जाती है। तो हाँ, 1 महीना पहले आपको ये चीजें पता चल जाती है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, पीएनपी से नोटिस आ जाती है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम जनवरी लास्ट या जनवरी मिड में होना है तो आप लोगों को नोटिस मिल जाएगी। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप उनको समय नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि मैं पढ़ के क्या करूं, अभी तो एग्जाम की कोई डेट ही नहीं है या एग्जाम होने ही वाला नहीं है। तो ऐसा मत करिए, थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में समय नहीं मिलता। एक दिन में ऐसा है कि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि फर्स्ट दिन आप लोग का जो पेपर रहेगा प्रारंभिक शिक्षा और नवीन प्रयास का रहेगा। सेकेंड डे आप लोग का जो पेपर रहेगा वो सामाजिक विज्ञान का रहेगा, है ना, और साइंस का रहेगा। ऐसे कोई 3 पेपर आप लोग के रहेंगे। तो आप चीजों को पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अपना बेल आइकन जरूर दबा लीजिए कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग को प्रॉपर क्लास मिलेंगी, परेशान मत होइए, आपकी क्लास अब कंटिन्यू चलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जा रहे हैं वहाँ पे कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 से 3 वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। फिलहाल अभी मैं एक ही क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगी, ये तबीयत नहीं सही है और मेरी तबीयत सही हो जाने के बाद मैं आप क्लासेस सारी कंटिन्यू कर दूंगी। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ लर्निंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश ई मस्ट टू ओवरकम टू लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। डॉक्टर वेस्ट का जो ये न्यू मेथड है ऑफ टीचिंग इंग्लिश ई मस्ट टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये तो कराया था। हाँ, मैंने ये कराया था। कुछ बच्चे हमारे चैनल पे नए होंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था। तो आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंप्लीट कराऊं। और अगर मैं कोई चीजें करा रही हूँ, बार बार करा रही हूँ, तो ये चीजें आप लोगों के लिए एक अच्छा है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि खुद से तो आप पढ़ेंगे नहीं किसी चीज को। अगर कोई दोबारा करा रहा है तो इससे आपकी चीजें और बेहतर हो रही है, आप बेहतरी के लिए हो रहे हैं। तो आप इस चीज को लेके ये मत होया करिए कि मैम आपने ये पढ़ाया है। हाँ, मैंने पढ़ाया है, कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो आप चीजें ये मत सोचिए कि मैंने कराया, अगर मैंने कराया भी है तो आप फिर से देखिए, इससे आपका रिवीजन होगा और आपको चीजें और अच्छी तैयार होंगी। क्या है कि डॉक्टर वेस का जो न्यू मेथड, कल मैंने डॉक्टर वेस का न्यू मेथड पढ़ाया था। मैंने क्वेश्चन आता है लॉन्ग में कि डॉक्टर न्यू मेथड
जो है इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना था कि इनके एडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे, इन सब चीज़ों को बताया गया था। ये भी पूछ लेता है कि डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है या न्यू है या ओल्ड है, पूछ लेता है आप लोगों से, तो आपको ये भी बताना पड़ता है। इनका ये पूछा है कि डॉक्टर न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ई मस्ट टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मतलब जो डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है इंग्लिश पढ़ाने का, ये किसकी लिमिटेशन, किसकी सीमाओं को कम कर रहा है ना, इनका जो तरीका है पढ़ाने का किसकी सीमाओं को कम कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सिचुएशनल मेथड जो है इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, परिस्थितियों के अनुसार कम कर रहा है। नेक्स्ट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या है स्पीकिंग एंड राइटिंग, प्रोडक्टिव पूछता है, ग्रहणात्मक और एक होता है, याद नहीं आ रहा है अभी, क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगी। ये दोनों स्किल आप तैयार कर लीजिए। स्किल आपकी कितनी होती है, 4 होती है, LSRW है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये आपकी स्पीकिंग और राइटिंग क्या हो गई, प्रोडक्टिव हो गई। और ये होता है, याद नहीं आ रहा है, मैं अभी चीज़ें क्वेश्चन आएंगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार, लेकिन ये दोनों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, है ना, विज्ञान की ध्वनि है ना, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, तो ये किस चीज की है, साउंड की है, किसकी है, साउंड की है ना, विज्ञान की ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ब्लैंक, करेक्ट आर्टिकल आपको चेक करना है, भरना है इस ब्लैंक्स में, है ना। ही हैज बीन टीचिंग फॉर हावर, हावर को हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ा से शायद लिखते हैं, हावर, हावर, हावर लिखते हैं, आवर लिखते हैं, आवर लिखते हैं। और मैंने आपको आर्टिकल की एक क्लास कराई थी, है ना, मैंने शायद आप लोगों को, शायद नहीं कंफर्म है कि मैंने आपको एक आर्टिकल की क्लास कराई थी, आप उस आर्टिकल की क्लास को मेरी देखिएगा, आपको खुद चीजें पता चल जाएगी। यहाँ आवर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन, कि मैंने बताया था कि स्वर से उच्चारण होने पे क्या लगेगा और व्यंजन से उच्चारण होने पे क्या लगेगा। आप चीजों को देख लीजिएगा, जहाँ पे स्वर रहेगा वहां पे क्या लगेगा और जहाँ पे व्यंजन रहेगा वहां क्या लगेगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, और आप बहुत से बच्चे ऐसा सोचेंगे कि इस बार तो नहीं पूछा जाएगा, बट आप गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं तो इस बार नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन सन 2023 में ही पूछा गया, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना, अगर वो 23 में पूछा है तो क्या 25 में नहीं पूछ सकता है, जरूर पूछ सकता है। इसलिए आप चीज़ों को तैयार रखिए और कोई भी चीज़ ऐसे नॉर्मल लेके मत चलिए कि हाँ ये नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप चीज़ों को पढ़िए। मैंने कहा था कि जब सारे चीज़ें आपको एक जैसे लगे तो वो चीज़ें तो आपकी हो नहीं सकती है। देखिए GRAMMER, यहाँ डबल आर, देखिए लास्ट की में ER आप देखिए कि सब में दिखा रहा है ना, कॉमन देखिए कि सब में ER दिखा रहा है, ये तीनों तो मतलब एक जैसा लग रहा है, बट सबसे डिफरेंट क्या है, ग्रामर, और ग्रामर एक बेसिक सी स्पेलिंग है, इसको तो आपको लर्न होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा कॉमन सेंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ ट्रिक यूज़ करें। ग्रामर की स्पेलिंग हर किसी को लर्न होनी ही चाहिए, आप याद कर लीजिए, नहीं याद है तो सॉरी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर बिटवीन A to Z, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं A to Z के बीच में, आप सभी को पता होगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। अगर आप 5 वावेल निकाल दीजिए, 5 वावेल्स निकाल दीजिए 26 अल्फ़ाबेट्स में, तो कितने कॉन्सोनेंट बच रहे हैं, 21 ही तो बचेंगे, कितने बचेंगे, 21। नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, हाउ मेनी, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर, नहीं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर देयर, आप बताइए
कितने होते हैं? 3 होते, मैंने आप लोग को बताया था, सुपरलेटिव, कम, है ना, तीनों मैंने बताया, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, देख लीजिएगा आप। याद नहीं आ रहा है, चीजें थोड़ा स्किप हो रही है आज, तबीयत नहीं सही है। विच लैंग्वेज इज रिगार्ड अ सेकेंड लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। क्या लिखा है? इन इंडिया। मैं थोड़ा इसको इधर कर दे रही हूँ, देख लीजिए, है ना। विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंडिया में क्या है? अगर बात करें तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंडिया में इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्लूम ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर। मैंने ब्लूम की एक टेक्सोनॉमी पढ़ी थी, मैंने उसको याद कर रखा था, CAP कैप, कि ब्लूम साहब जो है, ब्लूम साहब ये कैप लगाते हैं, कैप लगाते हैं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया कि C से तो कॉग्निटिव हो गया, A से अफेक्टिव हो गया, और P से साइकोमोटर हो गया, है ना। इसको साइकोमोटर से हम लोग फिजिकली भी, है ना, तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैंने ब्लूम को ऐसे ही याद किया था, C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से आप साइकोमोटर कर दीजिए, हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। कुछ चीजें आप अपनी तरीके से याद करिए, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नाउ एज इवेल्युएशन अप्रोच, कि मतलब कौन सा है जो इवेल्युएशन अप्रोच है? तो ब्लूम का जो अप्रोच है ये इवेल्युएशन अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इनका जो अप्रोच था इवेल्युएशन अप्रोच था। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो गया है, देखिएगा 25-30 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी कि तबीयत नहीं सही है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ऐसे ही स्किप हो जाता है। क्या है कि पोइट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा ये स्किप हो गया, इसको देख लीजिएगा क्या लिखा है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। पोइट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव, पोइट्री टीचिंग के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? डेवलप एम्फसाइज सेंस, ट्रेन द इमोशन, एप्रिशिएशन एबिलिटीज, ऑल ऑफ एबव। तो अगर हम बात करें पोएट्री के लिए, तो पोएट्री अगर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो किस लिए? हम एंथेसाइज के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, कि हमारे सेंस जो है डेवलप हो, है ना, मुझे अपने इमोशन को भी ट्रेन करना है ना, हमें एप्रिशिएशन एबिलिटीज जो है उसको भी डेवलप करना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव बाई, द objectives of teaching are achieved by हम कोई भी चीज़, कोई भी टीचिंग है या मेथड है, ऑब्जेक्ट हम किसी को कैसे भी अचीव कर सकते हैं। हम कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे उसकी और उसको फॉलो करेंगे, स्ट्रेटजी बना के उसके अनुसार हम चीज़ों को करेंगे तो हम उसको क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। अगर मुझे कोई कार्य करना है, अगर उसकी मैंने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, चीज़ों को ये नहीं किया कि हाँ मुझे फर्स्ट नंबर पे ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, थर्ड नंबर पे, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, चीज़ों की समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसलिए वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। बट मैंने उसको अच्छे से चीज़ों को समझ लिया, स्ट्रेटजी बना लिया, उसके अनुसार काम किया, तो वो चीज़ें मेरी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट, बाइलिंगुअल एंड आइडोलिंगुअल, आइडियो मतलब जो सुन रहे हैं आप, है ना, मेथड आर यूज ऑफ टीचिंग, कौन सा ऐसा मतलब जो है बाइलिंगुअल एंड आइडियो लैंग्वेज मेथड आर यूज ऑफ टीचिंग, है ना, यही तो पूछ रहे हैं। जो ये हमारा बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने मदर टंग का भी यूज कर रहे हैं एंड आइडियोलिंगुअल मेथड का भी यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, है ना, चीज़ों को जानते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मातृभाषा को तो साथ में लेके चल रहे हैं, साथ में हम जो दूसरी भाषा सीख रहे हैं उसको भी सीख रहे हैं, दूसरी भाषा को हम सुन के सीख रहे हैं, और बाइलिंगुअल मतलब जो हमारी मातृभाषा उसको हम जान रहे हैं ना, तो बाइलिंगुअल एंड आइडियोलिंगुअल मेथड यूज्ड इन टीचिंग।
द स्ट्रक्चर अप्रोच इज एन इंग्लिश। स्ट्रक्चर अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच इज एन इंग्लिश। स्ट्रक्चर अप्रोच में क्या होता है कि अप्रोच ऑफ टीचिंग, अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अप्रोच बना रहे हैं, किस लिए? टीचिंग के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना के कार्य नहीं करेंगे एज अ टीचर तो चीजें अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। गाइड में कौन सा ऐसा वर्ड है जो साइलेंट है? आप खुद ही गाइड पढ़िए और आप हमें बताइए इसमें क्या साइलेंट है। गाइड पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या साइलेंट है। गाइड, हम लोग गाइड पढ़ते हैं ना कि गाइड। यू यहाँ पे क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। गाइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गाइड पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ही पूछता है सैंडविच, सैंडविच बहुत पूछता है, गाइड पूछता है। कुछ चीजें हैं जो बार बार पूछ रही हैं तो आप उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज आर। जो ये एम्स होता है टीचिंग का ग्रामर में, इज आर का वो क्या होता है? किस चीज के लिए होता है? तो अगर हम बात करें तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। इस आर का हम प्रयोग कर रहे हैं ना लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, भाषा को डेवलपमेंट समझ के लिए कर रहे हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, जो मतलब ग्रामर का जो सही अर्थ है, साइंटिफिक रीजन है, उस एटीट्यूड से हम चीजों को पढ़ें समझें, इस चीज के लिए भी करते हैं। टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, अगर हम इज आर या वाज वर या ग्रामर का अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन या नहीं यूज करना जानेंगे तो शब्द भी तो गलत हो जाएंगे, है ना, पैटर्न भी गलत हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। तो टू डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इजार का प्रयोग कर रहे हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए, टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न लैंग्वेज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स आर। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स क्या है? तो अगर हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, है ना, देख के सुन के। ऑडियो एड्स, विजुअल मतलब ऑडियो विजुअल, और ये सब क्या हो जाएगा? सब सेम ही तो है ना, ऑल ऑफ देम। हम कोई चीज दिखा के सुना के भी पढ़ाते हैं, कोई चीज सिर्फ सुनाते हैं चीजों को, जहाँ दिखानी होती है चीजों को हम विजुअल कराते हैं ना। कुछ चीजें विजुअली दिखानी पड़ती है, कुछ ऑडियो हो रहता है, और कभी कभी हम लोग को विजुअल और ऑडियो दोनों की जरूरत पड़ती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, इसलिए टीचिंग एड्स ये सारे हैं। व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूडिंग। प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड होता है किसमें? तो अगर बात करें फ्लुएंसी में भी, पुश या रिदम। प्रोनाउंसिएशन है ना इंक्लूड्स। व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड। अगर हम बात करें फ्लुएंसी के लिए भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, पुश के लिए भी अच्छा होना चाहिए, पाउश के लिए भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, और रिदम के लिए तो बहुत ही जरूरी है, इसलिए ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाउड रीडिंग इज आर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लाउड रीडिंग कर रहे हैं तो इसके आपके बेनिफिट क्या होंगे, है ना। टू प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस के लिए भी कर रहे हैं ना। टू अंडरस्टैंड द मेथड के लिए भी करते हैं। टू प्रिपेयर पीपल ऑफ इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, या ऑल ऑफ एबव, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। लाउड रीडिंग द ऑब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए। अंडरस्टैंड द मेथड के लिए। टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, है ना। आप चीजों को देख लीजिए, इन सभी के लिए हो रहा है। मॉडर्न टीचर, मॉडर्न टीचिंग इज, मॉडर्न टीचिंग क्या है? जो मॉडर्न टीचिंग है, अगर हम बात करें मॉडर्न टीचिंग क्या होती है, मॉडर्न टीचिंग जो आज की डेट में है वो चाइल्ड सेंटर है। क्या है? चाइल्ड सेंटर है। पहले टीचर सेंटर थी बट अब क्या है? चाइल्ड सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? एक सेकेंड। ऑडियो एंड विजुअल सेंस
द लर्नर आर द फैसिलिटेड बाई। ये जो आपके ऑडियो एंड विजुअल सेंस हैं, द लर्नर आर फैसिलिटेड बाई, ये किस लिए हैं? तो ये आपके हैं एजुकेशनल टेलीविज़न। मतलब एजुकेशनल टेलीविज़न क्या कर रहा है, ये हमको विजुअल भी करा रहा है ना, और ऑडियो भी करा रहा है। क्या कर रहा है? दिखा भी रहा है, सुना रहा है, बट एजुकेशन रेडियो इसमें दिखा रहा है, तो ये हमको तो खाली सुनाएगा, है ना। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशनल टेलीविज़न। ये आपको सुना रहा है और दिखा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशनल टेलीविज़न। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका या जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है थोड़ी बहुत, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ाया जो बच्चों को समझ आ रहा है और वो उनका इंटरेस्ट बन रहा है। अगर आप हमारे क्लास से कंटिन्यू जुड़िए, तो मैं इतनी गारंटी तो आपकी ले ही सकती हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू मेरे क्लासेस को देखा इंग्लिश की और चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा है, तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश को पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि मैंने इंग्लिश को एज ए इंग्लिश, मतलब सिर्फ इंग्लिश में मैंने चीज़ों को समझाया, हिंदी का यूज़ नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश को पढ़ाया है, और आप चीज़ों को समझिए, आपको समझ आएगा ज़रूर। इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो ये डर आपका ज़रूर दूर होगा, और आप चीज़ों को समझिए, पढ़िए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए। इससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगा, और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं। साथ में उन सभी लड़कियों को शेयर करिए, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहती हैं। तो आप लोग डरिए मत, आप लड़की हैं तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ ना। मैं अगर इंग्लिश से डरती तो मुझे इंग्लिश थोड़ी ना आता। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही वो चीज़ें आप ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ें नहीं आती उसको छोड़ देने से वो चीज़ें नहीं आएगी, वो चीज़ आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो आप उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तभी आपको चीज़ें आएंगी। और आप लोग लापरवाही ज़रा सा भी मत करिए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो आप बहुत ही जल्दी तैयारी करेंगे, फिर भी आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी। आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम जनवरी लास्ट में हो जाएगा। अगर जनवरी लास्ट में नहीं हुआ तो फ़ेब के फर्स्ट वीक में 100% आपका एग्ज़ाम होना है। 1 मंथ बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। अब आपको क्या करना है वो आप खुद सोच लीजिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया। मोस्ट इफेक्टिव मीडिया क्या है? अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो मोस्ट इफेक्टिव मीडिया हमारे अकॉर्डिंग टेलीविज़न है। क्यों? क्योंकि हमारे विजुअल और ऑडियो दोनों दे रहा है ना, विजुअल और ऑडियो, क्योंकि हमें दिखाएगा भी और सुनाएगा भी। और अभी जो ऊपर क्वेश्चन भी था यही भी तो था कि ऑडियो एंड विजुअल सेंस द लर्नर ऑफ फैसिलिटेटेड बाई, मतलब कौन सा परफेक्ट है? तो बताया था एजुकेशन टेलीविज़न, है ना, एजुकेशन टेलीविज़न। नेक्स्ट एक सेकेंड, क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है इसलिए इसको स्किप कर रही हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगी। इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर द फ्री थिंकिंग, मतलब कौन सी ऐसे कंपोजिशन है ना, जो एक फ्री थिंकिंग के लिए नहीं प्रोवाइड कर रही है बच्चों के लिए। जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर द फ्री थिंकिंग, मतलब कोई एक ऐसा बच्चा है जो कल्पनाशील है, मतलब कह रहे हैं अगर हम बात करें उसके जो गॉड गिफ्टेड बच्चे रहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी थिंकिंग के लिए मतलब ज़्यादा सुटेबल नहीं है। तो अगर बात करें तो वो है गाइड कंपोजिशन। अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं ना, तो वो उसको फ्री थिंकिंग नहीं, अगर बच्चा फ्री है तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहा है। अगर वो ओरल भी कंपोजिशन है तो इसमें क्या कर रहा है कि बच्चा मतलब स्वतंत्र है, वो अपनी भाषा को, अपनी बातों को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर रहा है। रिटन में अपनी चीज़ों को भी लिख सकता है, बट गाइड कंपोजिशन वो किसी के अंडर काम कर रहा है, इसलिए वो फ्री थिंकिंग नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट सॉरी। ग्रामर इज द थॉट बाय द मेथड। ग्रामर इज द थॉट बाय द मेथड। ग्रामर इज द थॉट बाय द मेथड। ये है इंडक्टिव
डायरेक्टिव दोनों है। ग्रामर में क्या होता है कि रूल, एग्जाम्पल टू रूल, रूल टू एग्जाम्पल। ग्रामर को हम ऐसे क्या करते हैं कि कुछ चीजें हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, कुछ चीजें एग्जाम्पल से, है ना। बच्चों को चीजें हमें कभी कभी समझानी पड़ती है, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हम चीजों को पढ़ाने के बाद ही बच्चे से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, है ना। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग। तो अगर हम बात करें तो इसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए, ब्यूटी होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए, इसलिए ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑल द एबव। गुड क्वालिटी इज हैंड राइटिंग, है ना। कुछ चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं था ना, आप जानकार हैं। मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आर स्ट्रक्चर, अप्रोच, डायरेक्ट मेथड, और क्या है ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड। इसलिए स्ट्रक्चर अप्रोच होना चाहिए, डायरेक्ट मेथड होना चाहिए, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, इसलिए ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु शेड दिस। ये किसकी लाइन है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अगर हम लोग बात करें ए थिंग्स ऑफ ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो ये जॉन कीट्स की है। किसकी है? जॉन कीट्स की है। नेक्स्ट, व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच। स्ट्रक्चर अप्रोच का निक नेम, जैसे हमारा आपका निक नेम है वैसे ही स्ट्रक्चर अप्रोच का भी निक नेम है। आप लोग अपना निक नेम कमेंट में जरूर बताइएगा। स्ट्रक्चर अप्रोच का तो निक नेम ओरल अप्रोच है। क्या है? ओरल अप्रोच है। वैसे ही आपका भी कोई निक नेम होगा। सॉरी, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज थॉट इंक्लूडिंग, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज द थॉट इंक्लूडिंग। ग्रामर की थॉट इसमें किसमें, किस ऑप्शन में इंक्लूड है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज थॉट इंक्लूडिंग। जो आपका ये फंक्शनल ग्रामर होता है इसमें थॉट इंक्लूडिंग होता है। क्या होता है? थॉट इंक्लूडिंग होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर lays stress on rule. Which of the following grammar lays stress on rule? आपका क्या है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ग्रामर में आपके lays stress on rule को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। टू द प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड। प्रोनाउंसिएशन किससे रिलेटेड होता है? अगर हम लोग बात करें तो प्रोनाउंसिएशन के लिए आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग आप अच्छा बोल पा रहे हैं ना, इंटोनेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। इसी ऑल द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। कितने काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आप चीज़ों को जानते हैं, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। नाउन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर। मैंने बात की थी ना सैंडविच की, आ गया सैंडविच। विच लेटर साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। सैंडविच में कौन सा लेटर साइलेंट है? सैंडविच में कौन सा लेटर साइलेंट है? सैंडविच, हम लोग क्या पढ़ते हैं? सैंडविच। और अधिकतर लोग बोलते क्या है इसको? सैंडविच, सैंडविच बोलते हैं, बट ये होता क्या है? सैंडविच होता है ना, सैंडविच होता है। इसलिए इसमें डी साइलेंट होता है। क्या होता है? डी साइलेंट होते हैं। डी तो लिखा जाता है, इसलिए बहुत से लोग इसको सैंडविच पढ़ते भी हैं, लेकिन यहाँ पे डी साइलेंट होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? सैंडविच। विच लेटर इज द साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या साइलेंट है? अगर बात करें तो पी साइलेंट है। हम लोग को पता है, हम लोग पी को पढ़ते ही नहीं है। क्या पढ़ते हैं? साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी पढ़ने की वजह से पी साइलेंट है। सॉरी, इतनी खांसी आ रही है इसलिए क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा जुकाम से ही हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, कितनी प्रकार के क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। 6 होते हैं। मैंने अपनी जो हमारी इसकी पहली क्लास थी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, देखिएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को पढ़ाया। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप देख लीजिएगा। देखिए, मैं बात कर रही थी क्वेश्चन की जो कि आ गया। आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये आपके एग्ज़ाम में बार बार ये आपसे पूछेगा।
जरूर, ये आपके एग्जाम में पूछेगा जरूर, सॉरी। क्या है कि व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, एक क्या है प्रोडक्टिव, है ना, प्रोडक्टिव स्किल है, एक क्या है रिसेप्टिव स्किल है। और हमारे पास स्किल कितने हैं, 4 हैं, LSRW। मैंने बताया था कि S और W किसका है, प्रोडक्टिव का है, किसका है, प्रोडक्टिव का है। तो बचा क्या आपके पास, L और R, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग आपका क्या हो गया, रिसेप्टिव स्किल। यही 4 स्किल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैं थोड़ा अच्छे से बता दे रही हूँ कि आपको चीजें याद रहे। कितने स्किल्स होते हैं, 4 होते हैं, LSRW। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो जो ये आपके S और ये W है, ये आपके कौन से हैं, प्रोडक्टिव स्किल है। कौन से हैं, प्रोडक्टिव स्किल है। ये जो आपका L और R है, L और R है, ये आपका क्या है, रिसेप्टिव। क्या है, रिसेप्टिव है। आप इसको याद कर लीजिएगा, R है ना, तो R वाले में रिसेप्टिव आएगा। रिसेप्टिव आए मतलब रीडिंग कहाँ जा रहा है, रिसेप्टिव के पास जा रहा है ना, रीडिंग रिसेप्टिव के पास जा रहा है। प्रोडक्टिव वाले में कुछ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आपको चीज़ों को मर्ज करना बता रही हूँ कि थोड़ा ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ें वहाँ नहीं याद आ रही है। तो आपने देखा कि रिसेप्टिव, रिसेप्टिव में आपने देख रहे हैं कि रीडिंग, रीडिंग यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग भी कुछ होगा ऐसा, बट आपको इतना याद रखिएगा, आप ये 4 इमेज अगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे, LSRW, ऐसे ही आपने चीज़ों को लिख दिया, तो आपका नीचे का पहला और तीसरा आपका क्या हो गया, रिसेप्टिव हो गया, और दूसरा और चौथा आपका क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। आप चीज़ों को ऐसे तैयार कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। बट ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस्ड। मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो मैं आपको बार बार ये बता रही थी चिल्ला चिल्ला के कि जो डॉक्टर वेस्ट का जो ये मेथड है किस पे फोकस है मेनली। मैंने बार बार कहा कि ये रीडिंग पे। इनके अकॉर्डिंग LSW का कोई मतलब नहीं है, ये इनके क्या है, डिसएडवांटेज है, और ये रीडिंग इनकी क्या है, एडवांटेज है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मैंने आपको कल पढ़ाया था, बताया भी था। मैं इसका पिन दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने कल डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके उसको देखिएगा जरूर। इनके अकॉर्डिंग रीडिंग ही सर्वे पर ही है, सब कुछ रीडिंग। नेक्स्ट, चूज द, एक सेकेंड, चूज द करेक्ट स्पेल्ड ग्रामर। मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, क्या है, यही है, ये सब गलत है। नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्ट सेंटेंस, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए करेक्ट सेंटेंस क्या है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा लूँ कि कंप्लीट हो जाए आज ये, फिर कल मैं वेरी शॉर्ट कराऊँ। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेशन सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लामेशन। अब देखते हैं, अरे वाह, ऐसी चीज़ों की जो आती है ना चीज़ें, वो क्या होती है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये आपके एग्जाम में कौन सा, हाउ स्वीट इज स्माइल, हाउ, मतलब आपके अंदर से एक हाउ का क्या हो रहा है, कोई चीजें जब बोल रहे हैं, वाह, छी छी, ऐसी चीजें जब आ रही हैं, वो क्या होती है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। साथ में आप इसके निशान को याद रखिएगा। यहाँ पे निशान तो इस सब में लगा है, बट ये आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे हाउ, ऐसे मुंह से भी हाउ जैसे वर्ड निकल रहे हैं, वाओ, हाउ, छी छी, ऐसी चीजें आती हैं उसमें। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था न्यू मेथड, तो मैंने आपको कल बताया था कि न्यू मेथड आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि H.E. प्लेमर, है ना, पाल्मर कौन थे, HCL, डॉक्टर वेस्ट है भी यहाँ पे, तो इसलिए डॉक्टर वेस्ट को ही आप रखिए, नहीं होते तो फिर मैं आपको बता देती, इनको रहन दीजिए अभी। डॉक्टर वेस्ट है, तो डॉक्टर वेस्ट किससे रिलेटेड है, न्यू मेथड से। मैंने कहा था कि न्यू मेथड या ओल्ड मेथड आपसे पूछेगा। फिर क्वेश्चन आया कि एम्स ऑफ पोएट्री किससे है, तो ये ट्रेन इमोशन, डेवलप, एम्फेसाइज टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, इसलिए ऑल ऑफ दिस। हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड भी मैंने आपको पढ़ाया, प्रोफेसर CJ डॉटसन। कौन है, प्रोफेसर CJ डॉटसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये आएंगे जरूर, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा।
हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर? 3 इज एम सॉरी ए एंड द। जल्दीबाजी में मुझसे भी गलती हो जाती है, इसलिए सॉरी। कितने हैं? 3 आर्टिकल्स हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। बुक यू वांट आउट ऑफ प्रिंट। मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया, अब जाके देख लीजिएगा कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ एन, कहाँ द। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। सॉरी, खांसी बहुत आ रही है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल करेंगे। सोच रहे हैं थोड़ा ही बचा है, उसको कंप्लीट करा दूं, लग नहीं रहा है हो पाएगा। In which method is mother tongue used during the early stage to explain the meaning of new word, phrase, idiom and sentence? हम लोग मदर टंग का यूज करते हैं ना, किसके लिए? फ्रेज के लिए, एडम्स के लिए, सेंटेंस के लिए। हम लोग किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे? हम बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच का प्रयोग करते हैं। ही डाइड, क्या लिखा है? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरना है। ही डाइड, ही डाइड। पढ़ने में नहीं आ रहा है सही से, छोड़िए इसको, ये सेंटेंस सही से नहीं पढ़ने में आ रहा है। नेक्स्ट, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर थ्रू। एक्सपोजर के माध्यम से हम सीख सकते हैं, रिपीटेशन के माध्यम से, मोटिवेशन, इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। व्हाट आर द प्रोडक्टिव स्किल? मैंने फिर से आपको ये बता दूं, LSRW, ये S और W आपका क्या है? प्रोडक्टिव स्किल। आप देख लीजिए कि स्पीकिंग राइटिंग कहाँ है, यहाँ पे, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये L और R क्या है? ये रिसेप्टिव स्किल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। एम ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन। यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नहीं है, तो ये आपका ऐसा नहीं है। आप टू रीड लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज का भी यूज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों को कंप्रीहेंशन कर पाए। नेक्स्ट, विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग के लिए कौन सा कंपोजिशन है जो हमें फ्री थिंकिंग के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, है ना? यही तो पूछ रहा है कि प्रोवाइड करना चाहिए, तो राइटिंग कंपोजिशन इन्होंने बताया, तो आप इसको मान सकते हैं, इसमें बच्चा फ्री है अपनी चीज़ों को लिखने के लिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोएट्री, इंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, कंप्रीहेंशन, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? मैंने बताया है ना, LSRW, S और W आपके क्या है? प्रोडक्टिव स्किल। आप देख लीजिए, स्पीकिंग एंड राइटिंग कहाँ है? स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। डू यू वांट टू मीट, डू यू वांट टू मीट, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? होम, इसलिए राइट आंसर ए। विच मैथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड एंड डायरेक्ट मैथड? कौन सा मैथड है जो मिडवे है, बीच में है, किसके? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड की। तो आप बता दीजिए हमें। ये आपका हो जाएगा बाइलिंगुअल मैथड। कौन सा हो जाएगा? बाइलिंगुअल मैथड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM का फुल फॉर्म क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गट इनटू डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे।
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, एक सेकेंड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम हिज रिक्वेस्ट, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकम अ ग्रेट मैन, ही बिकम अ ग्रेट मैन हो जाएगा यहाँ पे। रीअरेंज द फॉलोइंग, आप इसको रीअरेंज करिए चीजों को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ACDB। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टुडे, है ना, टुडे मैन इज, है ना, प्लेइंग विथ नेचर। आप चीजों को देख लीजिए। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नाउ इज रीडिंग मेथड। किस पे ज्यादा फोकस करते थे, डॉक्टर वेस्ट की हम लोग बात करें तो इंडक्टिव मेथड, किस पे मेथड पूछा है ना, इसलिए इंडक्टिव मेथड की वो बात करते थे, रीडिंग पे वो फोकस करते थे। चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल हो जाएगा यहाँ पे, वी डिसाइडेड एट द होटल हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पनिश्ड। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की की बात हो रहा है, इसलिए वाज लगा, क्योंकि यहाँ पे इज आर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ग्रामर देख लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजिटिव केस, इसमें पॉजिटिव केस कौन सा है, आप चीजों को देख लीजिए। तो अगर हम बात करें इसकी तो हुज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। नेक्स्ट, विच लेटर इज द साइलेंट इन द विस्टेल, क्या है, विजल है, क्या है, विजल है। आप देखिए कि विजल में क्या साइलेंट है, अगर मैं बात करूं तो विजल में HNT साइलेंट है, विजल हम लोग क्या पढ़ते हैं, विजल पढ़ते हैं ना, H और T साइलेंट हो जा रहा है, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या है, अगर बात करें एडजेक्टिव की तो इसमें चूजी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मंडे गलत लिखा हुआ है, सैटरडे गलत लिखा है, TUES, ट्यूसडे भी गलत लिखा है, WETNESDY, वेडनेसडे आपका सही है। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबा लीजिए, हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको जरूर मतलब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जरूरी है बस वही चीजें पढ़ाई जा रही है, फालतू बातें नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉइज साइंस ऑफ साउंड। साइंस ऑफ साउंड की अगर बात करें तो फोनेटिक पे आप लगा दिया करिए आंख बंद करके चीजों को बिना देखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजिटिव केस, इसमें आपका पॉजिटिव केस कौन सा है, तो यहाँ पे बात करें तो ये माइन है आपका। विच लेटर इज द साइलेंट इन द वर्ड नेट, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, G साइलेंट है, क्या है, G साइलेंट है। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट्स टू, स्ट्रक्चर अप्रोच किससे रिलेटेड है, तो अगर हम बात करें तो ये वर्ड पैटर्न से भी है, सेंटेंस से, इसलिए बोथ हो जाएगा। फ्राइडे इज द डे ऑफ फिफ्थ हो जाएगा। आप चीज देख लीजिएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और क्या हो जाएगा, फ्राइडे। यहाँ पे हम लोग मंडे से शायद शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मंडे से हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी। लास्ट क्वेश्चन, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ग्रामर मेथड जो है ट्रांसलेशन मेथड ये एम्फेसाइज किसको कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो राइटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, ये किसी को भी एम्फेसाइज नहीं कर रहा है। हाउ मेनी वॉवेल्स इन देयर बिटवीन A to Z, 5 वॉवेल्स होते हैं A to Z के बीच में। हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी को करा दिया, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।